हाय। इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं ब्लॉब्स के ऊपर, लेकिन यूजिंग विजुअल स्टूडियो एंड सी शार्प कोड। तो हम अपने कोड की मदद से हम ब्लॉब को एक्सेस करेंगे और ब्लॉब्स में फाइल्स को अपडेट और कुछ चेंजेस करने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक इस वीडियो की पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ कि मैं एज़्योर के ऊपर एक पूरा कोर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट है। सो अगर नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आई बटन में कहीं पे तो लिंक होगा, ठीक है। सो लास्ट की वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से हम स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड उसके अंदर हमने ब्लॉब्स के बारे में कुछ डिटेल में चीज़ें देखी थी। लाइक हम ब्लॉब्स में कैसे फाइल्स को अपलोड करते हैं यूजिंग द पोर्टल। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि यही काम हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग द विजुअल स्टूडियो एंड सी शार्प कोड। तो यूजुअली जब आप जॉब पे जाओगे तो आप कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करोगे, कुछ एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट डेवलप करोगे जो कोड के थ्रू इंटरेक्ट करेगा आपके एज़्योर के स्टोरेज अकाउंट और ब्लॉब के साथ। तो वही हम देखेंगे यहाँ पे कोड की मदद से। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये है मेरा कोड, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है क्योंकि मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो है। अगर मैं मैं वीडियो के साथ ही अगर मैं क्रिएट करते जाऊँगा तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकती है। बट टेंशन वाली बात नहीं, मैं हर एक स्टेप, हर एक चीज़ें क्या है मैं वो समझाऊँगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया है और कंसोल एप्लीकेशन के अंदर मैंने ये सारा का सारा कोड लिखा है। अब कोड क्या है वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है, जब हम रन करेंगे। बट उससे पहले इसकी डिपेंडेंसी हम देख लेते हैं वो क्या है। तो आपको एज़्योर के साथ काम करने के लिए आपको लगने वाला है एक लाइब्रेरी जो माइक्रोसॉफ्ट ने लिखी है, और उस लाइब्रेरी का नाम है azure.storage.blobs। तो ये एक न्यूगेट पैकेज है जो आपको ब्राउज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। एक और चीज़, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ये वीडियो कोडिंग के रिलेटेड नहीं है, मैं इसमें आपको ये नहीं बताऊंगा कि सी शार्प क्या होता है, विजुअल स्टूडियो क्या है, उसके साथ काम कैसे करना है। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें आती है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो आप या तो दूसरे वीडियोस देख सकते हो, सी शार्प के स्टार्टर कोर्स देख सकते हो, और साथ ही मुझे बता सकते हो। तो मैं मैं ट्राई करूँगा कि मैं सी शार्प और इसके ऊपर एक सीरीज़ बना दूँ, ठीक है। सो थैंक्स। अब मैंने बता दिया कि हमें ये एक पैकेज है, न्यूगेट पैकेज है जो हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब ये मेरा प्रोग्राम है और इसमें ये program.cs का फाइल है, ठीक है। और एज़ यूजुअल हमारा जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है मेन मेथड से। तो मेन मेथड में मैंने बस यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है प्रोसेस एसिंक। अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये एसिंक वगैरह क्या है, अवेट वगैरह क्या है, क्योंकि ये आपके सी शार्प फंडामेंटल्स में कवर हो जाते हैं। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के रिलेटेड है। बट मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें पता है, ठीक है। और इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक ब्लॉब को किस तरह से एक्सेस करना है और किस तरह से मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल करता हूँ और ये मेथड में हम करते हैं कंटेनर को क्रिएट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो एक लॉग्स करके कंटेनर बना हुआ है, बट यहाँ पे हम एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसको हम एक फोल्डर भी बोल सकते हैं इन ब्लॉब सेंस। और उस कंटेनर के अंदर हम एक ब्लॉब को अपलोड करेंगे, एक सैम्पल फाइल अपलोड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सैम्पल फाइल है मेरा hello world.txt। इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी है मैंने, ठीक है। इस फाइल को हम अपलोड करेंगे ब्लॉब में। अपलोड करने के बाद इसी फाइल को हम फिर से डाउनलोड करेंगे ब्लॉब से, और एक बार हमारा डाउनलोड हो जाता है फिर हम ब्लॉब में इस फाइल को जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया उसको हम डिलीट कर देंगे। और फाइनली जो कंटेनर हमने इस स्टेप पे क्रिएट किया था उस स्टेप से हम उस सेम कंटेनर को डिलीट कर देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला है अब, ठीक है। सो एक और चीज़ की जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मेरे जो इस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एज़्योर का स्टोरेज अकाउंट है, कहाँ पे क्या चीज़ है और किसके साथ मुझे काम करनी है। हमें लगने वाला है एक कनेक्शन स्ट्रिंग।
अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं बताता हूँ। हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा, आपको अपने स्टोरेज अकाउंट पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे एक्सेस कीज़ में। तो इस एक्सेस की में आपको 2 कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेंगे और इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शो कनेक्शन स्ट्रिंग करता हूँ और ये पहला वाला कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये सभी चीज़ें नहीं दिखानी है, ठीक है, लोगों को नहीं दिखानी है। हो सकता है कि मैं ये इसको ब्लर ना करूँ क्योंकि मुझे बहुत बोर लगता है इसको हाइड करने में, बट जब आप करो तो ध्यान रखो कि इसको कहीं पे भी अपलोड ना कर दो, ना गिट वगैरह में अपलोड मत करो, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, गलती से अगर किसी को आपको इस कनेक्शन स्ट्रिंग का एक्सेस मिल जाता है तो वो आपके एज्योर स्टोरेज अकाउंट में भर भर के चीज़ें अपलोड कर देगा और फिर आपको कॉस्ट आ सकता है, ठीक है, आपको लाखों का कॉस्ट आ सकता है। तो ये ध्यान से किसी के साथ की शेयर मत करो। ओके, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इन कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो यही एक रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूँगा और एक एक जगह हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये कोड बिल्ड हो जाए। उसके बाद हम इस कोड को रन करेंगे और रन होते होते हम एक एक स्टेप को देखते जाएंगे कि किस में क्या हो रहा है, ठीक है। सो या ओके, मैंने यहाँ पे डिबगर लगा दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे डिबगर इस पॉइंट पे आके स्टॉप हुआ है अभी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या रहा है इस टाइम पे, अब तक क्या चीज़ें हुई। तो मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और ये मेथड इस वक्त कॉल हुई है, ठीक है, और इस मेथड के हम पहले लाइन पे हैं। तो पहले लाइन पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लॉब सर्विस क्लाइंट ब्लॉब। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो देखने में, ठीक है। सो मैंने ब्लॉब सर्विस क्लाइंट ब्लॉब क्लाइंट, ये एक क्लास है जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये क्लास हमें मिलता है उस लाइब्रेरी से जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो मैंने डाउनलोड किया था ना न्यूगेट का पैकेज। तो उस लाइब्रेरी में हमें ये क्लास मिलता है, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है ये कनेक्शन स्ट्रिंग देखें। तो इस स्टेप पे हो क्या रहा है, ये सर्विस क्लाइंट इस कनेक्शन स्ट्रिंग को लेके एक ऑब्जेक्ट बना देता है ताकि हम इसके ऊपर कोई भी एक्शंस परफॉर्म करें। और वो एक्शंस होगी हमें एक नया कंटेनर क्रिएट करना है, उस कंटेनर में फाइल्स अपलोड करनी है। तो वो सब हम कर पाएंगे इस क्लाइंट के द्वारा, क्योंकि ये क्लाइंट सभी चीज़ों का ध्यान रख लेता है, लाइक कि एज्योर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या करना है, और अगर हमें कंटेनर क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सभी चीज़ें इस ब्लॉब सर्विस क्लाइंट के अंदर मेंशन की गई है। ये हमारा लुकआउट नहीं है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ये क्लाइंट बन चुका है, ब्लॉब क्लाइंट बन चुका है। तो अभी फर्स्ट स्टेप पे हम क्रिएट कर रहे हैं एक सैम्पल कंटेनर, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है इस मेथड में। तो ये हमारा मेथड है, इसमें पहले नेम पे मैंने उस कंटेनर का नाम दे दिया है जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप अभी देखोगे यहाँ पे देखोगे कि एक $logs करके कंटेनर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक और नया कंटेनर क्रिएट हो जाएगा विथ द नेम न्यू हाइफन कंटेनर, ठीक है। सो ये बस एक नाम है, हम और आगे जाते हैं। ओके, अभी ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट कंटेनर इज इक्वल टू ब्लॉब सर्विस क्लाइंट डॉट ब्लॉब कंटेनर एसिंक। तो ये ब्लॉब सर्विस क्लाइंट हमें मिलती है यहाँ से। तो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना ब्लॉब क्लाइंट, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया और इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट ब्लॉब कंटेनर एसिंक करके, ठीक है। तो इसी के अंदर एक मेथड दिया हुआ है, बस हमें हमें अपने कंटेनर का नाम पास करना है और ये मेथड हमें क्रिएट करके दे देगा एक नया कंटेनर। अब ये कैसे करता है ये हमारा लुकआउट नहीं है, ठीक है। हमें बस माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि आप इस ब्लॉब सर्विस क्लाइंट के अंदर एक मेथड मैंने क्रिएट करके दिया है, आप उस मेथड का यूज़ करो और एग्जीक्यूट कर दो तो आपका कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो ये कुछ सेकेंड्स लेगा और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ
कि ये कंटेनर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे है कंटेनर डॉट एग्जिस्ट एसिंक। अब ये डॉट एग्जिस्ट एसिंक ये भी हमें प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो उस न्यूगेट पैकेज में ही हमें ये भी एक मेथड मिलता है जो चेक करता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। क्योंकि हमने इस फर्स्ट स्टेप पे इस सर्विस क्लाइंट को यूज़ करके हमने एक कंटेनर क्लाइंट क्रिएट किया। अब ये कंटेनर क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है सभी ऑपरेशंस के लिए जो एक कंटेनर लेवल पे होती है। तो उस लेवल पे हमने क्रिएट किया एक न्यू क्लाइंट, एक न्यू कंटेनर, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये कंटेनर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्योंकि ये मुझे लगता है कि अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है, तो हमारा जो कंटेनर है वो अब तक क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके बस अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि एक न्यू कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो मैं आगे जाता हूँ और मैं रिटर्न कर देता हूँ ये पूरा का पूरा कंटेनर, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो है अपने कंटेनर का नाम है और हमें कंटेनर नेम की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यू कंटेनर। अब इसके अंदर मुझे एक फ़ाइल को अपलोड करनी है, ठीक है। तो अपलोड करने वाला हूँ मैं ये helloworld.txt नाम का फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया इस मेथड को, और इस मेथड में हम पास करेंगे ब्लॉब सर्विस क्लाइंट और कंटेनर का नाम। तो जो हमने न्यू कंटेनर क्रिएट किया उसका नाम हम पास करेंगे और हम जाते हैं इस मेथड के अंदर। तो देखो, आप जब देखोगे ना तो सभी एक एक लाइन के कोड है, ठीक है। जो ब्लॉब के रिलेटेड है वो बस एक एक लाइन का आपको कुछ मेथड्स कॉल करने हैं और आपका जो काम है वो होता जाएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे ब्लॉब सर्विस क्लाइंट की मदद से हम एक न्यू कंटेनर क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं। अब कंटेनर क्लाइंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा काम है वो हम एक कंटेनर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। वो एक कंटेनर स्पेसिफिक है। तो हम अपने उस कंटेनर को पहले फेच कर रहे हैं। जो हमारा न्यू कंटेनर है, ठीक है, न्यू कंटेनर है, उसको हम फेच कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर, ताकि हमें रेफरेंस मिल सके कि हाँ हमारा कोई कंटेनर है एज़्योर पे, ठीक है। और इस रेफरेंस की मदद से हम यहाँ पे एक ब्लॉब क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने क्रिएट किया ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट और यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉब क्लाइंट। अब हमें ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट की ज़रूरत थी क्योंकि हम कंटेनर के साथ हमें कंटेनर का रेफरेंस चाहिए था जहाँ पर भी हम अपलोड करेंगे, और ब्लॉब क्लाइंट क्योंकि हमें ब्लॉब के स्पेसिफिक चीज़ें लाइक एग्जीक्यूट करनी है, लाइक जैसे कि यहाँ पे हम ब्लॉब डॉट अपलोड कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर से हम एक बार कोड के थ्रू जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर क्लाइंट क्रिएट कर लिया, और ये जो दो लाइन आप देख रहे हो ना, दो नहीं, इनफैक्ट ये जो तीन लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे बस मैं ये पाथ सेट कर रहा हूँ कि ये hello.world.txt फाइल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बस मैंने पाथ सेट किया है यहाँ पे। तो ये वो नाम है जो हम देने वाले हैं यहाँ पे। तो जब हमारा ब्लॉग अपलोड हो जाएगा तो वो यही नाम से अपलोड होगा, ठीक है, ये उसका मतलब है। तो मैं आगे जाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते जाता हूँ, ठीक है। अब इस स्टेप पे हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। तो हमारा ब्लॉग क्रिएट हुआ है लेकिन बस इस कोड में क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट इस कोड में क्रिएट हुए ब्लॉग को हमें पुश भी करना है एज़्योर में। तो अभी अगर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखोगे ना तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो ब्लॉग है वो लोकली मशीन पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये हमारा स्टोरेज का अकाउंट नेम है, ये ब्लॉब का कंटेनर का नाम है, और हमारा ब्लॉब का नाम ये है, ठीक है। तो ये अभी आप लोकल स्टोरेज पे देख रहे हो, ठीक है। बट अब तक ये एज़्योर में पुश नहीं हुआ। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉब डॉट अपलोड को एग्जीक्यूट करूँगा, तो वो इस फाइल को इस ब्लॉब को जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको पुश कर देगा एज़्योर में। तो बस एक सेकेंड, ठीक है। तो ये पुश हो चुका है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बस इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख लो कि helloworld.txt करके अपलोड हो चुका है, और ये हमने किया कोड की मदद से। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी हमने अपलोड तो कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें डाउनलोड भी करना है। इसी ब्लॉग को हम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करते वक्त मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा। ओके, तो डाउनलोड करते वक्त मैं बोल रहा हूँ कि इसी फोल्डर में
डाउनलोड करना है, लेकिन उसका नाम होगा download.txt। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि helloworld.txt करके फाइल है, मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ एज ए download.txt। अभी इस स्टेप पे मैं बस कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं, बस मैंने कंसोल पे प्रिंट किया है। उसके बाद हम ब्लॉब क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हम ब्लॉब के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंटेनर क्रिएट किया, फिर ब्लॉब क्रिएट किया। आपको इन दोनों भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और कंटेनर मैंने क्रिएट किया क्योंकि मेरे पास कंटेनर का नाम है, और ब्लॉब क्लाइंट मैंने क्रिएट किया क्योंकि मेरे पास ब्लॉब का भी नाम है, ठीक है। अब मैं इस स्टेप पे डाउनलोड करता हूँ इस ब्लॉब को। तो ब्लॉब क्लाइंट, और उसको हमने अपना नाम दे दिया है, हमारा कौन सा ब्लॉब है। तो हमें बस इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है डाउनलोड एसिंक करके। ये हमारा जो फाइल है उसको वो डाउनलोड कर देगा इस वेरिएबल में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप जब देखोगे डाउनलोड करके जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आपका पूरा का पूरा फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इस वेरिएबल में ही है इनसाइड द मेमोरी, वो आपके फोल्डर में किधर कहीं पर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि फ़ोल्डर में वो कहाँ पे दिखने वाला है। तो ये फ़ोल्डर में यहाँ पे डाउनलोड होगा इस प्रोग्राम के डिबग, और इस वाले फ़ोल्डर में ही वो जो भी फाइल है वो डाउनलोड होने वाला है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी helloworld.txt देख रहे हो। तो मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे downloaded.txt करके एक फाइल, ठीक है। मैं जैसे ही अभी आगे जाता हूँ, इस स्टेप पे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये क्या पार्ट है, ये देखो, ये एजर के रिलेटेड नहीं है। ये अगर आपने कभी भी C# का कोड किया है तो आपको इसमें समझ जाएगा कि हम बस एक एम्प्टी फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल के अंदर डाउनलोड में जो भी कंटेंट्स है हम उसको पेस्ट कर देते हैं, और इसी के वजह से हमें अपना फाइल मिल जाएगा यहाँ पे downloaded.txt, ठीक है। अब हमें करना है डिलीट, ठीक है। सो हमने इस फाइल को अपलोड किया helloworld.txt को यूजिंग द कोड, और उसी कोड की मदद से हम इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। तो जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी सेम होने वाले हैं। पहले हम कंटेनर क्लाइंट क्रिएट करेंगे, फिर हम ब्लॉब क्लाइंट क्रिएट करेंगे, और जैसे ही हमारे पास ब्लॉब क्लाइंट आ जाता है तो हम उसकी मदद से डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये है कि अगर आपने कभी भी C# का कोई भी कोड किया है तो ये प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड है। जब आप 2-3 सिस्टम्स को मिक्स करते हो, राइट, यहाँ पे आपका कोड है और फिर एक एजर है, तो बीच में एक कम्युनिकेशन करने वाला चीज़ चाहिए, और वो कम्युनिकेशन करने वाला चीज़ ही है हमारे पास एक क्लास के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, ठीक है। और इसके मदद से हम बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो हम ब्लॉब के साथ काम करें तो हम ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, और आगे जब हम फाइल्स वगैरह के साथ काम करेंगे तो उसके रिलेटेड अलग मेथड्स हैं। तो मैं फटाफट कंटेनर क्लाइंट क्रिएट कर लिया मैंने, फिर मैंने ब्लॉब क्लाइंट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम एक मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे कि अगर ये ब्लॉब एग्जिस्ट करता है एजर पे तो उसको डिलीट कर दो। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो फाइल था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम करने वाले हैं इस फोल्डर को ही डिलीट कर देंगे, आई मीन इस कंटेनर को ही डिलीट कर देंगे। तो ये भी स्टेप्स काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अब तक आपने पूरा ये मेथड्स देख लिए, 3-4 मेथड। तो जो फॉर्मेट होने वाला है वो आप अब तक समझ चुके हो। तो अभी मैं डिलीट सैम्पल कंटेनर एसिंक इस वाले मेथड में आ गया हूँ, जहाँ पे हम इस कंटेनर को डिलीट करने वाले हैं। तो सिंपल है, पहले हम एक कंटेनर क्लाइंट क्रिएट करेंगे, और उस क्लाइंट के अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डिलीट एसिंक। इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा ये कंटेनर है वो डिलीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कंटेनर गायब हो गया है, ठीक है। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब इस वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरह से हम अपने ब्लॉब के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं जो हमारे एजर में है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ लोग भूल जाते हैं या फिर पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके सभी चीज़ें इंटरनेट पे है, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में भी इंटरनेट कनेक्टेड हो, वरना ये सभी प्रोग्राम्स आपके फेल हो जाएंगे, बोलेंगे नो इंटरनेट कनेक्शन, इस तरह की एरर्स आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में बस इतना ही था। आई नो कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है इस कोड की, तो मैं इस कोड को गिटहब पे पुश कर दूंगा,
और मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप खुद से इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आपका काम हो जाता है राइट, स्टोरेज अकाउंट वगैरह के साथ या जो भी रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स को डिलीट कर दिया करो, क्योंकि अब जो है मेरा ये पेड सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, फ्री ट्रायल मेरा ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से हम जैसे ही हमारा काम हो जाता है जो भी रिसोर्स का, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स करके बताओ कि अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दिया है या फिर कोई चीज़ है जो और हम इसमें कर सकते थे और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ बताओ, मैं बनाऊँगा। और एक चीज़ जो हम इसमें कर सकते थे वो ये था कि हम परमिशन सेट कर सकते हैं यूजिंग द कोड। जो हॉट टियर था, एक्सेस लेवल हम चेंज कर सकते थे। तो मैं बोलूँगा कि आप ट्राई करो वो कैसे कर सकते हैं और मुझे बताओ कमेंट्स में। तो इस वीडियो में बस यही चीज़ मुझे दिखानी थी और आई थिंक मैंने वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।